क्या लगा? मौत तुझे बचा लेगी। मुझे इस चैनल को चलाते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मैंने कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, डिफरेंट टॉपिक्स। बट आज जिस चीज़ की बात होने वाली है, इसकी जानकारी को पढ़ते वक्त मेरी आत्मा मनो काँप उठी है। आज बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में। हमेशा की तरह एकदम शुरू से इसे जानते हैं। हमारे वैदिक धर्मों के अंदर कई तरह के दैवीय आत्मा मौजूद है, जैसे गंधर्व जो देवों के लिए गीत गाते हैं, अप्सरा जो इंद्रलोक में नृत्य करती है, एक ऐसी एंटिटी है यक्षिनी, माता दुर्गा के 10 अवतार जिन्हें दशा महाविद्या कहा जाता है। इन्हीं में से एक अवतार का भी एक रूप है, इन्हीं को यक्षिनी कहा जाता है। माना जाता है कि जो अप्सरा और देवों के लेवल पर तो नहीं है, परंतु ये एक ऐसे मनुष्य जो कि एक नॉर्मल मनुष्य है उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। सिर्फ यक्षिनी ही नहीं, डाकिनी, योगिनी जैसी एंटिटी भी आपको सुनने को मिलेगी। उन पे किसी और दिन बात करेंगे। तो यक्षिनी के पुरुष फॉर्म को यक्ष कहा जाता है, और इन दोनों के संदर्भ में कहा गया है कि ये भारत के घने जंगलों वाले इलाके में भटकते हैं। किसी ऐसे मनुष्य की चाह में जो इनकी शक्तियों का उपयोग करे और बदले में इन्हें कुछ ऐसा दे जो एक मनुष्य को खुद की जान लेने पर भी मजबूर कर दे। ये चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के कबीलों से लेके केरला की कहानियों में आपको मौजूद मिलेंगी। आप इन यक्षिनियों को चुड़ैल से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि ये यक्षिनियाँ अच्छी भी होती है, जो कि हमारे धन के देव कुबेर भगवान के दरबार में उनकी सेवा करता है। जैनिज्म के अंदर भी यक्षिनियों को तीर्थंकरों के पहरेदार के रूप में बताया जाता है। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? कर्ण पिशाचिनी कहाँ गई? वेल, कर्ण पिशाचिनी यक्षिनी का ही एक रूप होती है, और वीडियो की शुरुआत में जो हुआ उन सभी की वजह थी कर्ण पिशाचिनी साधना। क्या है ये साधना? अगर जानना चाहते हो तो मैं आगे जो भी बोलूँगा उसे सिर्फ वही सुने जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, और प्लीज़ आप इस साधना को करने का प्रयत्न बिल्कुल ना करें, मेरी आपसे विनती रहेगी। कर्ण पिशाचिनी साधना एक ऐसी साधना है जो कि संपूर्ण रूप से शारीरिक संतुष्टि और डर के ऊपर है, और ये शारीरिक संतुष्टि आपकी नहीं बल्कि उस कर्ण पिशाचिनी की होगी। यकीन करिए, आपको ये सुन के अच्छा लगा होगा, पर ये जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्ण पिशाचिनी साधना मूलतः अघोरी द्वारा करी जाती है, क्योंकि एक अघोरी संसार के सारे मोह से ऊपर उठ चुका है। तंत्र में कर्ण पिशाचिनी को शक्ति का दर्जा दिया जाता है, जो आपको किसी भी मनुष्य के इतिहास और भविष्य के बारे में बताएगी, और बदले में आपको उस कर्ण पिशाचिनी को शारीरिक सुख देना होगा। कैन यू बिलीव इट? कर्ण पिशाचिनी को तामसिक कहा जाता है। आसान शब्दों में बोलूं तो बुरी ताकत वाली शक्ति। पर आप अभी भी सोच रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो सिर्फ शारीरिक होना है, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। अगर आप इस भ्रम में हो तो आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा कि कैसे एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है और हमारी पृथ्वी में एक बुरी आत्मा प्रवेश करती है। इन कर्ण पिशाचिनियों को आप उसी तरीके से समझें। आपने पहले के पॉइंट सुनकर सोचा होगा कि ये तो लॉटरी लग गई, इस साधना से तो मैं शारीरिक संतुष्टि भी कर सकता हूँ और किसी भी मनुष्य के पास्ट और प्रेजेंट सभी जान सकता हूँ। तो यहाँ आपको मेरी बात थोड़ी सी डरा सकती है। कर्ण पिशाचिनी आपसे जब शारीरिक संतुष्टि मांगती है तब उसके साथ एक शर्त आती है। शर्त ये होती है कि एक बार अगर कर्ण पिशाचिनी ने आपके साथ संबंध बनाए, उसके बाद आप किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकते, ना ही कोई संबंध बना सकते हैं, क्योंकि ये आत्माएं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सहती। और दुर्भाग्यवश अगर ऐसा होता है तो ये पिशाचिनी रात में आपके कानों में आकर चिल्लाना शुरू कर देगी, और ये यही नहीं रुकेगा। अगर आप विवाहित हो तो आपकी अर्धांगिनी की मृत्यु तक हो सकती है, और कुछ केसेस में तो ये होता है कि परिवार की सारी स्त्री कहीं ना कहीं इस कर्ण पिशाचिनी की साधना का शिकार बन जाती है, जहाँ ये उन स्त्रियों का सर धड़ से अलग कर देती है। ये कई बार होता है। अगर आप किसी दूसरी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपकी आत्मा को 1000 साल के लिए कैद कर उसे अपने पास रख लेती है ये कर्ण पिशाचिनी, और वहाँ अपने शारीरिक संबंध पूरे करती है। अगर आप इस वीडियो के पार्ट तक आ गए हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे जो मंत्र और विधि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कृपया इसे बिल्कुल भी, आई एम रिपीटिंग अगेन, बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं। इस साधना को करने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे। इसके मंत्र के पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पढ़ने नहीं वाला इसे।
इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपके सामने कर्ण पिशाचिनी आएगी बिना वस्त्र के। आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते, पर कर्ण पिशाचिनी आपसे शारीरिक संतुष्टि ले सकती है, पर आप नहीं। इस साधना को करते वक्त अगर आप उत्तेजित हुए तो ये साधना वहीं पर समाप्त हो जाएगी और आप हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी के अधीन हो जाओगे। पर अगर आप इन सब से बच जाते हो तो कर्ण पिशाचिनी आपके कानों में किसी का भी भूतकाल और भविष्यकाल बताने लगेगी। पर अगर साधना में कहीं भी चूक हुई तो बताया जाता है कि कई सारे साधकों ने अपना सर पत्थर पे मार मार कर भी अपनी जान दे दी है। इसलिए मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप इस साधना को बिल्कुल ना करें। इस वीडियो का ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित रखें, इसे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ये रेकमेंडेड नहीं है। ये वीडियो का अंत होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए डार्क रेडियो ऑफ।